जब पूरी दुनिया मिडिल ईस्ट में एक नई चिंगारी के आग बनने का इंतजार कर रही है, तब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे इजरायल की संसद नेसेट में खड़े होकर एक ऐसा बयान देते हैं जिसने ग्लोबल कूटनीति की टाइमलाइन को हिलाकर रख दिया है। टेररिज्म एनीवेयर थ्रेटन्स पीस एवरीवेयर। एक तरफ इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू उन्हें अपना भाई बता रहे हैं, उनके लिए सरप्राइज के तौर पर भारतीय परिधान पहन रहे हैं, और ठीक उसी वक्त भारत में कांग्रेस और वामपंथी दल इस दौरे को नैतिक कायरता और फिलिस्तीन के साथ धोखा बता रहे हैं। लेकिन क्या ये दौरा सिर्फ दो नेताओं की दोस्ती का प्रदर्शन है, या फिर इसके पीछे कोई ऐसा जियो पॉलिटिकल गेम प्लान है जो विपक्ष को समझ नहीं आ रहा? कहानी के तार जुड़ते हैं 7 अक्टूबर 2023 से। हमास का वो बर्बर हमला जिसने इजराइल के साथ साथ पूरी दुनिया को स्तब्ध कर दिया था। उस वक्त बिना किसी डिप्लोमैटिक फिल्टर के पीएम मोदी दुनिया के उन पहले नेताओं में से थे जिन्होंने खुलकर इस हमले की निंदा की थी। और आज उसी मजबूत रुख को इजरायली संसद के भीतर दोहराते हुए उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि इंडिया स्टैंड्स विद इजराइल। लेकिन एक इन्वेस्टिगेटिव नजरिए से देखें तो ये सिर्फ एक समर्थन नहीं है। भारत यहां एक बहुत ही बारीक और खतरनाक टाइटरोप वॉक यानी रस्सी पर चलने का खेल खेल रहा है। ध्यान से सुनिए। उसी भाषण में पीएम मोदी ने गाजा पीस इनिशिएटिव और जस्ट एंड ड्यूरेबल पीस यानी स्थायी शांति का भी जिक्र किया। ये वो मास्टर स्ट्रोक है जहां भारत इजराइल के साथ खड़े होकर भी अरब दुनिया को ये संदेश दे रहा है कि नई दिल्ली किसी अंधे युद्ध का नहीं बल्कि समाधान का समर्थक है। अब आते हैं उस पहलू पर जो इस दौरे का असली हिडन एजेंडा है, अर्थव्यवस्था और डिफेंस। नेसेट का सबसे बड़ा सम्मान, स्पीकर ऑफ द केनेसेट मेडल पाने वाले पीएम मोदी पहले नेता बन गए हैं। लेकिन इस मेडल की चमक के पीछे फ्री ट्रेड अग्रीमेंट की वो फाइल है जो दोनों देशों के व्यापार के सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ने वाली है। पिछले साल साइन हुई बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी ने पहले ही निवेशकों का रास्ता साफ कर दिया है। मंच से पीएम मोदी ने साफ ऐलान कर दिया है कि भारत जल्द ही दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी में शामिल होगा। इजराइल, जो कि इनोवेशन और टेक्नोलॉजी का पावर हाउस है, उसे इस वक्त एक बड़े और भरोसेमंद बाजार की जरूरत है, और भारत को अपनी डिफेंस और एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए इजरायली टेक्निक की। मोदी और नेतन्याहू का टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन एग्जीबिशन में एक साथ जाना इसी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। तो अब आगे क्या होगा? दुनिया भर के डिप्लोमैट्स के जहन में एक ही सवाल है कि क्या इस खुले समर्थन से भारत अपने अरब दोस्तों जैसे यूएई या ओमान को नाराज कर बैठेगा? जवाब है शायद नहीं। भारत अब पुरानी नॉन अलाइनमेंट यानी गुट निरपेक्षता की नीति छोड़ चुका है। अब दौर है मल्टी अलाइनमेंट का। भारत ने अपने पश्चिमी और पूर्वी दोनों मोर्चों पर व्यापारिक समझौते पक्के कर लिए हैं। मिडिल ईस्ट भी जानता है कि भारत के बिना उनका पोस्ट ऑयल फ्यूचर यानी तेल के बाद का भविष्य सुरक्षित नहीं है। इसलिए विपक्ष चाहे इस कदम को मॉरल कवर्डाइज कहे, लेकिन हकीकत ये है कि ये विदेश नीति का एक अग्रेसिव और कैलकुलेटेड मूव है। ये दौरा सिर्फ एक इवेंट नहीं बल्कि नए ग्लोबल ऑर्डर का ब्लूप्रिंट है, जहां भारत अपनी शर्तों पर दोस्ती करता है और अपने नेशनल इंटरेस्ट को सबसे ऊपर रखता है। अब सवाल ये है कि क्या पुरानी कूटनीति के चश्मे से हम आज के भारत को समझ सकते हैं? क्या आपको लगता है कि इजराइल के साथ भारत का ये खुला गठबंधन अरब देशों के साथ हमारे रिश्तों पर कोई भारी कीमत वसूलेगा, या फिर यही वो निडर विदेश नीति है जिसकी भारत को दशकों से जरूरत थी? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइएगा, क्योंकि इस मुद्दे पर असली बहस अभी शुरू हुई है। ऐसी ही ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए ऑल द ट्रूथ।